हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 बहुपद का प्रश्नावली 2D पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्नावली 2C पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर वह पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें लगातार आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल आसान भाषा में मिल रही हैं। यह इस चैप्टर की लास्ट प्रश्नावली है, इसके बाद यह चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, यदि द्विघात बहुपद k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान है। तो यहाँ पे जो बहुपद दिया गया, पहले बहुपद लिख लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अभी हल करके देखेंगे हम लोग कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। और यह जो एक्सरसाइज है, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बहुपद क्या दिया हुआ है यह देख लेते हैं। तो बहुपद आपका है यहाँ से बहुपद क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। ठीक है, यह दिया हुआ है और बोला हुआ है कि शून्य किसके क्या है, -3 है। ठीक है, तो शून्य क्या दिया हुआ है, शून्यक -3 है। अब देखिए, शून्य जब -3 है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इस शून्य को जब इस बहुपद में रखेंगे तो उसका मान 0 प्राप्त होगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -3 रखने पर अब x का मान रखते हैं इसमें। x के स्थान पे -3 रखते हैं तो देखिए k-1 और यहाँ पे x के स्थान पे -3 तो -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे यहाँ पे x के स्थान पे -3 रखेंगे तो -3 और यहाँ पे k है तो k, ठीक है, +1 और बराबर 0। अब यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए -3 का स्क्वायर है, यानी स्क्वायर होगा तो यह क्या हो जाएगा, 9 होगा और प्लस में होगा, क्योंकि -3 और मल्टीप्लाई -3 तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा और 3 का गुणा हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 का गुणा इसमें करेंगे, यहाँ पे 9 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, या देखिए यहाँ से 9k और -9। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा और यह हो जाएगा 3k + 1 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे 9k, यहाँ पे 3k, तो 9k में से 3k जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6k हो जाएगा। और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का बड़ी संख्या प्लस में है। यहाँ पे देखिए -9 + 1, तो -9 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और चिन्ह बड़ी संख्या का बड़ी संख्या माइनस में है तो यह -8 यहाँ प्राप्त होगा। ठीक है, -8 बराबर 0। अब इस 8 का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो 6k बराबर, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। हमें k का मान चाहिए। ठीक है, हमें k का मान चाहिए, तो यहाँ से देखिए k का मान क्या होगा, k बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से k बराबर 8 और बटे में 6, तो यहाँ से कट कर देंगे, 2 चौक के 8 और 2 तिहाई 6, यानी k का जो मान प्राप्त हुआ 4/3। अब यहाँ पे देखेंगे कि 4/3 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4/3 आया हुआ है तो यह आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है, शून्यक -3 और 4 वाले द्विघात बहुपद हैं और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आइए हल करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे 2 शून्यक दिए गए हैं। देखिए शून्यक क्या दिया हुआ है, शून्यक यहाँ पे 2 शून्यक दिए गए हैं, -3 और 4। तो इसमें से किसी एक को हम अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा, और हमें द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है, तो देखिए द्विघात
बहुपद द्विघात बहुपद का सूत्र। तो क्या होता है सूत्र, देखिए यहाँ से यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यह आपका फार्मूला होता है। अब यक्स स्क्वायर, अब अल्फा बीटा का मान रख देते हैं। तो देखिए अल्फा का मान क्या है, -3, तो यहाँ पे माइनस और इसमें -3, बीटा का मान 4, तो 4 रख देंगे इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान -3, जब भी यहाँ पे माइनस आएगा तो ब्रैकेट लगा लेंगे, मल्टीप्लाई बीटा का मान 4। अब देखिए यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ से यक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा, प्लस में 1 होगा, और यहाँ पे बाहर माइनस है तो माइनस ही रहेगा 1। यहाँ पे गुणांक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिखें या न लिखें बात एक ही है। ठीक है, तो माइनस यक्स, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, 4 का 3 में गुणा तो 4 तिहाई 12, यानी यहाँ पे अब यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 12। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा। यहाँ पे चिन्ह में माइनस होगा, वहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है, माइनस होगा यह, ठीक है, तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यह आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर। अब देखिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 यक्स प्लस बी के शून्यक 2 और -3 हैं, तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो पहले तो जो बहुपद दिया गया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया गया है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद देखिए क्या दिया गया है, यक्स स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के अंदर है a प्लस 1 यक्स प्लस बी, और शून्यक क्या दिए गए हैं इसके, देखिए शून्यक, 2 शून्यक दिए गए हैं, एक है 2 और दूसरा है -3। अब इसको हम लोग अल्फा और बीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, अल्फा और इसको बीटा, किसी एक को अल्फा किसी एक को बीटा मान सकते हैं। अब इसकी सहायता से द्विघात बहुपद बनाएंगे, जैसे हम लोग सेकेंड वाले में बनाए हैं। तो यहाँ से देखिए क्या प्राप्त होगा, यहाँ से बहुपद, बहुपद यानी द्विघात बहुपद क्या फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा यक्स प्लस, या अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ से मान रखेंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 2 और बीटा की वैल्यू -3, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 और यहाँ पे यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू -3। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से हल करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से यक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3 में से 2 गया, 1 होगा चिन्ह बड़ी संख्या के यानी -1, यह माइनस और यह माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक गुणांक में लिखें या न लिखें बात एक ही है, यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो माइनस हो जाएगा, 2 और 3 का गुणा 2 तिहाई 6। देखिए जब यह इसके शून्यक हैं तो यह दोनों जो बहुपद हैं, यह बहुपद और यह बहुपद आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से हम लोग तुलना करेंगे, यहाँ से तुलना करेंगे दोनों बहुपदों का, यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों बहुपद, दोनों बहुपद का तुलना करने पर, तुलना करने पर, अब देखिए जब दोनों का तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यक्स, यहाँ पे भी यक्स, यक्स का गुणांक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है a प्लस 1, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी a प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1। यहाँ पे b के स्थान पे, यहाँ पे b है, यहाँ पे क्या है -6, तो यहाँ पे b के स्थान पे क्या प्राप्त हो जाएगा, -6। ठीक है, यहाँ से a का मान निकालते हैं, पक्षांतर कर देंगे 1 का,
तो यह क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी a बराबर 0। तो आपके मान क्या आ जाएंगे 0 और -6। तो 0 और -6 आपका डी वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है। शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आइए हल करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे शून्यक आपके दिए गए हैं। यहाँ पे शून्यक क्या क्या दिए गए, -2 और 5। तो यहाँ पे अल्फा का एक मान है, एक बीटा का मान है। अब यहाँ से देखिए एक द्विघात बहुपद बनाते हैं। जब दो शून्यक हैं तो यह द्विघात बहुपद होगा। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद का, जो सूत्र होता है अभी हम लोग पीछे यूज किए हैं, द्विघात बहुपद। तो यह होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में, और यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से मान रख देते हैं। तो यह क्या प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान क्या है -2 प्लस बीटा, बीटा का मान क्या है 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा का मान -2 और मल्टीप्लाई बीटा का मान क्या है 5। अब इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या प्राप्त होगा, देखिए 5 में से 2 गया 3 होगा। 3 किस में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि चिन्ह बड़ी संख्या का होता है। तो यह प्लस में या माइनस में, तो माइनस होगा और यह हो जाएगा 3x। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस मिलकर -2 का 5 में गुणा तो 10 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर -3x -10। ठीक है, अब यह एक आपको द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा हुआ ये देखिए, शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या होगी। तो अगर हम इसमें हम पूरे में, यानी यहाँ इसके बराबर में क्या होता है 0। ठीक है, तो अगर पूरे में हम इस बहुपद में अगर 2 से हम गुणा करें, अगर पूरे में 2 से गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 20, और दोनों पक्षों में करेंगे 2 से गुणा, तो इधर क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अब भी अगर इसका हम शून्यक निकालें तो यही प्राप्त होगा, -2 और 5 ही प्राप्त होगा। और भी अगर हम मान लीजिए 3 से गुणा कर दें, 3x स्क्वायर माइनस 3 का 3 में गुणा हो जाएगा तो 9x और -30। अब भी इसका शून्यक निकालेंगे तब भी यही आएंगे, -2 और 5 ही आएंगे। यानी ऐसे हम कितनाओं से 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 5 से करें, 6 से करें, 7 से करें, सभी के शून्यक यही होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसकी बात करें आपके ऑप्शन की, यहाँ पे पूछा हुआ है बहुपदों की संख्या क्या होगी, तो अनंत बहुपद होंगे इसके। लेकिन ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 से अधिक, यही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे होंगे तो 3 से अधिक का यहाँ पे ऑप्शन है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 है। त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d का एक शून्यक 0 दिया हुआ है, अन्य दो शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो त्रिघात बहुपद दिया गया उस बहुपद को लिख लेते हैं बहुपद। तो यहाँ से क्या दिया हुआ है देखिए, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d, और बोला हुआ इसका एक शून्यक अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, दिया क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है। अब देखिए जब यह त्रिघात बहुपद है तो इनके 3 शून्यक कौन कौन से होंगे, अल्फा बीटा गामा होंगे। उसमें से एक शून्यक दिया हुआ है अल्फा बराबर 0, और दोनों शून्यकों का गुणनफल आपको निकालना है। यानी आपको क्या निकालना है, बीटा और गामा, इसका मान आपको निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए फार्मूला क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है,
यहाँ पे जो फार्मूला होता है आपका क्या होता है, यक्स का गुणांक और डिवाइड बाई एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए यक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे लिख देंगे सी, और ए का गुणांक यहाँ पे एक्स क्यू का गुणांक क्या ए, तो बटे में ए। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो अल्फा का मान यहाँ पे क्या है 0, तो 0 इंटू बीटा प्लस बीटा गामा का मान निकालना है तो यहाँ पे इसको वैसे ही छोड़ेंगे क्योंकि इसका मान निकालना है। यहाँ पे प्लस गामा इंटू अल्फा, अल्फा का मान क्या है 0, तो मल्टीप्लाई 0 बराबर सी बटे में ए। अब यहाँ पे देखिए जब भी किसी संख्या में 0 से गुणा होता है तो उसका मान 0 हो जाता है, यानी अभी 0 या अभी 0। तो यहाँ से हमें बीटा इंटू गामा क्या प्राप्त हुआ, सी बटे में ए। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका मैच कर रहा है, सी बटे में ए। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न कॉल करते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6 है, बहुपद एक्स क्यू माइनस 4x के शून्यकों का योगफल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका योगफल निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए बहुपद या त्रिघात बहुपद है, तो यहाँ पे बहुपद लिख लेंगे। बहुपद क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू माइनस 4x। ठीक है, अब अगर इस बहुपद का तुलना हम करें किससे, ए एक्स क्यू, ठीक है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, देखिए यक्स क्यू का गुणांक यक्स क्यू के साथ तुलना होगा तो ए का मान क्या आएगा, यहाँ गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, 1। बी एक्स स्क्वायर का यहाँ पे पद ही नहीं है तो बी का मान 0 होगा। सी का मान क्या होगा, यहाँ पे देखिए चिन्ह सहित लेंगे तो सी बराबर -4। डी का मान दिया ही नहीं हुआ है क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है तो यह 0। ठीक है, अब आपसे पूछा हुआ है शून्यकों का गुणनफल, तो अब यह त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्य क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा होंगे। तो यह अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है यहाँ पे -d बटे में a। ठीक है, -d बटे में a। तो अब यहाँ से मान रखते हैं तो d का मान यहाँ पे क्या है 0, और a का मान क्या है, a का मतलब यक्स क्यू का गुणांक, तो यहाँ पे 1 बटे में 1। अब 0 बटे में 1 तो इसका मान क्या आएगा 0, यानी आपका आंसर क्या आया, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है 0। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक हैं, दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, दोनों बराबर। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस पे आधारित 8वां और 9वां प्रश्न भी है, और सबसे मेन चीज इस प्रश्न को 2 तरह से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बहुपद दिया गया उसको लिख लेते हैं। बहुपद देखिए क्या दिया हुआ है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 यह दिया हुआ है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यह द्विघात बहुपद है तो इसकी तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तुलना करके यहां से ए बी सी का मान निकाल लेंगे तुलना करने पर। ठीक है, अब देखिए यहां से तुलना करेंगे तो ए के स्थान पे यहां पे क्या है 1, तो ए बराबर हो जाएगा 1। बी बराबर क्या प्राप्त होगा, बी बराबर होगा 99, और सी बराबर क्या प्राप्त होगा 127। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, यहां से हम लोग अब देखिए, अब यहां से अगर हम अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग निकालें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे में, तो b का मान क्या है 99, तो -99 और बटे में 1। ठीक है, तो यह आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, अल्फा प्लस
बीटा बराबर -99। ठीक है, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल जो होता है वह होता है c बटे में a। तो c का मान हमें क्या प्राप्त है, c का मान है 127 और बटे में 1। ठीक है, यानी अल्फा इंटू बीटा प्राप्त हो जाएगा 127। ठीक है, अब देखिए यहां पे कहने का मतलब क्या, प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है आपसे। अब यहां पे अल्फा बीटा का मान 99 है। अब देखिए इस कंडीशन में बोला हुआ ना द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं। अब वो कह रहा है कि जो शून्यक होंगे दोनों धनात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे, कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा, दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा -99 आया, यानी कहने का मतलब क्या है कि इसमें से कोई एक मान ऐसा होगा जो माइनस में बड़ा होगा। जैसे देखिए मैं कहूँ अगर अल्फा की वैल्यू, सपोज अल्फा की वैल्यू मान लेते हैं कि माइनस में 100 है, तो बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, तभी एक मान माइनस में आएगा अल्फा बीटा में से। देखिए अगर हम अल्फा की वैल्यू मान लीजिए इतना हो गया, तो बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे या माइनस में है तो वह किस में होनी चाहिए, प्लस में, और इससे छोटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से देखिए 100 में से 10 गया तो 90 प्राप्त होगा और वह माइनस में होगा। कहने का मतलब क्या है कि उस कंडीशन में जब कोई एक वैल्यू बड़ी होगी, माइनस में बड़ी होगी, तब जाकर आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस में आएगी। लेकिन अगर अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अगर मान लीजिए यह मान हम मानते हैं तो यहां से अल्फा इंटू बीटा क्या प्राप्त होगा, -100 और मल्टीप्लाई 10, यानी आंसर किस में आ गया, निगेटिव में आ गया। ठीक है, आंसर किस में आया, एक माइनस में और एक प्लस में, तो आंसर आपका किस में आएगा, निगेटिव में। लेकिन यहाँ पे क्या आया है, देखिए पॉजिटिव में आया है, यानी यह मैच नहीं कर रहा है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि यह जो दोनों मान होंगे, अब या तो अल्फा बड़ा हो या बीटा छोटा हो, या बीटा बड़ा हो अल्फा छोटा हो, या इस कंडीशन के लिए अगर हम बात करें अल्फा इंटू बीटा के लिए, तो यह क्या हो सकता है कि दोनों मान क्या होंगे, या तो दोनों मान ऋणात्मक हों। देखिए मैं कहूँ यहाँ पे अभी दोनों मान ऋणात्मक होंगे तो यह चीजें प्राप्त हो जाएंगी। मैं कहूँ कि अल्फा की वैल्यू सपोज -40 है, बीटा की वैल्यू कुछ मान लेते हैं -40, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव में ही आएगा। ठीक है ना, इस मान से नहीं मतलब है, देखिए माइनस चिन्ह से मतलब है, तो यहाँ पे निगेटिव में आएगा। अब यहाँ पे अगर इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई किए तो वह क्या होगा, अगर यहाँ से देखिए तो यह माइनस में, यानी यह मैच कर रहा है। ठीक है, या दूसरे वे में आप यह कह सकते हैं, ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे यह माइनस में आया। अब देखिए यहाँ से अगर इन दोनों का गुणा करें सपोज माइनस माइनस का, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। तो अब यहां से देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्लस में आया, यानी आइए यहाँ पे देखते हैं, इसको समझिए। देखिए यहाँ पे यह द्विघात जो बहुपद दिया गया है, यह किस कंडीशन में सभी पॉजिटिव होंगे, यदि उसके जो शून्यक होंगे प्लस में होंगे तभी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे सभी शून्य क्या होंगे, अगर प्लस में होंगे तभी यह प्लस में आएगा। अगर मान लीजिए कोई भी शून्यक अगर माइनस होता तब यहाँ पे वैल्यू क्या आती, कोई ना कोई वैल्यू माइनस आती। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो शून्यक होंगे वह क्या होंगे, दोनों धनात्मक होंगे। यहाँ से यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो शून्यक होंगे वह क्या हो जाएंगे, दोनों जो है धनात्मक होंगे, तब हमें यह जो मान है वह प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, दोनों धनात्मक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न कॉल करते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8 है। 1 मिनट यहाँ पे 7वां में देख लीजिए। यहाँ पे शून्यक, यहाँ पे आपका आंसर गलत हो गया। यहाँ पे बोला हुआ द्विघात बहुपद इसके शून्यक हैं, तो शून्यक या शून्य कब होगा, जब इसका कोई मान जो है क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तभी तो यह कटकर शून्य होगा। अगर दोनों प्लस होंगे, अगर धनात्मक होंगे तब तो गलत हो जाएगा, माफी चाहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि माइनस मान रहेगा तभी तो यह कटकर क्या होगा, बहुपद 0 होगा। यहाँ पे अगर कोई मान माइनस नहीं रहेगा तो यह कटकर 0 कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब दोनों बहुपद हम यहाँ पे शून्य लिए हैं, दोनों निगेटिव लिए हैं, तभी वह उस कंडीशन में अगर इसमें हम मान, वह कहने का मतलब क्या है कि जो अल्फा और बीटा का जो मान होगा वह दोनों ऋणात्मक रहेगा, तभी इस बहुपद में रखने पे क्या होगा, उसका मान 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका दोनों ऋणात्मक होगा। जैसे यहाँ पे हम अभी लिए हैं, तो देखिए उसका मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव, यानी यह पॉजिटिव आया था, और दोनों को ऐड करने पे यानी यहाँ पे निगेटिव आया था, यानी वह मान कैसा होना चाहिए, दोनों ऋणात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8 है। द्विघात बहुपद x² + kx + k
k इक्वल टू नॉट जीरो के शून्यक हैं, तो यहाँ पे भी बताना है कि दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, सदैव असमान हो सकते होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए जो बहुपद दिया गया है क्या है, सभी पॉजिटिव हैं, और जब पॉजिटिव हैं तो यानी उसमें जो मान होगा वह ऋणात्मक मान रखेंगे तभी वह जो है उसके शून्यक प्राप्त होंगे। ठीक है, यानी ऋणात्मक मान रखेंगे। तो अब ऑप्शन को देखते हैं, दोनों यहाँ पे देखिए दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते मतलब क्या हो सकते हैं, धनात्मक हो सकते हैं, तो यह तो होगा नहीं, यह दोनों तो वैसे भी नहीं होगा, सदैव असमान होते सदैव बराबर होते, यह भी नहीं होगा। दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, यानी जब दोनों धनात्मक नहीं होंगे तो क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, और यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9 है, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू नॉट जीरो के शून्यक बराबर हैं तो, ठीक है, यहाँ पे शून्यक बराबर है। शून्यक बराबर का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अल्फा और बीटा आपस में क्या है, बराबर हैं। यह कह रहा है यहाँ से कि अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर हैं, और यह आपका बहुपद है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सी और ए विपरीत चिन्हों के हैं, यह आपसे कह रहा है। फिर आपसे कह रहा है कि सी और बी विपरीत चिन्हों के हैं, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है सी और ए एक ही चिन्ह के हैं, सी और बी एक ही चिन्ह के हैं। तो यहाँ पे देखिए सी और ए विपरीत चिन्ह के हैं, अगर यह दोनों विपरीत चिन्ह के होंगे तो उस कंडीशन में अल्फा और बीटा आपस में बराबर नहीं होगा। फिर कह रहा है सी और बी दोनों विपरीत चिन्ह के होंगे तब भी अल्फा बीटा बराबर नहीं, यानी आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सी और ए एक ही चिन्ह के होंगे तब अल्फा और बीटा आपस में क्या होगा, जो शून्यक होंगे वह बराबर होंगे, यानी राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद ऋणात्मक होता है, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद धनात्मक होता है, इसका कोई रैखिक पद हो सकता है परंतु अचर पद ऋणात्मक होता है, इसका रैखिक पद हो सकता है परंतु अचर पद धनात्मक होता है। तो देखिए कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, वैसे तो इसको डिटेल में हम लोग जब द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो वहां पे यह सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। फिर भी यहाँ पे देखिए जैसे मैं मान लू यहाँ पे सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो कि एक्चुअल में जो द्विघात बहुपद है उसकी बात कर रहे हैं, तो इतना बराबर 0, यहां से अगर x का मान प्राप्त करें तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, यदि एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो, ठीक है, यानी जो एक शून्यक है, यानी यहां से यह कहना चाह रहा है कि अल्फा बराबर माइनस बीटा, यह कहना चाह रहा है कि एक शून्यक दूसरे का क्या हो, ऋणात्मक हो, यानी अल्फा और एक दूसरा क्या हो गया, माइनस बीटा हो। अब यहाँ पे इसको हम अभी बताए हैं कि यहाँ पे इसको हम लोग डिटेल में द्विघात समीकरण में समझेंगे। यहाँ पे जैसे यह बहुपद का एक यहाँ पे बहुपद है, अब इस रूप का तो यह क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2, यह हमने सपोज किया है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे यह दोनों बहुपद कब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कब होंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए एक्स का मान क्या आया, प्लस माइनस 2, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक मान उसका माइनस में आया और एक प्लस में आया, तो उस कंडीशन में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव में आए, ठीक है। अब प्रश्न में देखिए, लेकिन अब यह जो बहुपद है इसमें कोई रैखिक नहीं है। रैखिक क्या होता है, देखिए रैखिक वे बहुपद होते हैं जिसमें एक घात हो, ठीक है, जो चर की घात हो वह एक हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो यहाँ पे 5x क्या है, एक रैखिक बहुपद है, बस इसकी बात करें तो इस टर्म की केवल, ठीक है। तो इसमें तो रैखिक पद है नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा कि रैखिक पद नहीं होते, और इसमें क्या है, अचर पद है। देखिए यहाँ पे अचर पद है, तो रैखिक पद नहीं होते और अचर पद यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक, अचर पद क्या होगा, ऋणात्मक। तो देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता, ठीक है, अचर पद क्या होगा, ऋणात्मक होता है। तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11, और यह इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं, इसी के साथ यह पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, प्रश्न पे ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा हुआ है। तो यहां पे देखिए यह एक द्विघात बहुपद का आकार है, यह परवलय के आकार का बन रहा है। यहां पे भी देखिए
वह यक्स अक्ष पे, ठीक है, वह यहाँ पे टच कर रहा है, यानी यहाँ पे अल्फा और जो बीटा का मान है वह आपस में क्या है, बराबर है। तो यह भी एक द्विघात बहुपद है, नीचे की तरफ बन रहा है। ग्राफ का जो पूरा कॉन्सेप्ट है हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताए हुए हैं। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, ठीक है। अब यहां से देखिए यहाँ पे, तो यह भी द्विघात बहुपद है, ठीक है। अब आपसे पूछा हुआ है कि द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, या देखिए दो जगह काट रहा है तो यह द्विघात बहुपद है। जितनी बार एक्स एक्सिस को काटता है उतने 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 उसके शून्यक होते हैं और उतने घात का वह बहुपद होता है। तो दो बार काट रहा है, दो शून्यक और दो घात का बहुपद। यहाँ पे देखिए एक बार एक्स एक्सिस को कट गया, दो बार, तीन बार, यानी यह तीन घात का त्रिघात बहुपद है, और यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो यहां से यह पूरा लेसन 2 आपका पूरा समाप्त हुआ स्टूडेंट्स। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।